किसा का मास्टर? जमी सोना वर्गा बेटे मास्टर में कोई कमी नहीं है। इतने तो माँ बाप भी नहीं करते जितना यू बेचारा कर रहा। इखलिया का लियावा 1 रुपया नहीं लिंदा, सारा बच्चियां तो दिया, सारा अपना पल्ला तो वर्दी भी खाना भी पीना भी सारा आप करा। फिर केचड़ा कर रहे इतने माँ बाप नहीं करते केचड़ा, इतनी केचड़ा यू कर रहे। अपनी ड्यूटी भी करा और देख बच्चे ने खिलावा पढ़ावा भी आया, पूरी मेहनत करा दे पूरी जमीन। एतवार ना भी आवा, एतवार ना छुट्टी हो जाएगा, एतवार ना भी आवा। हमारा मास्टर नहीं मिलेगा, इतना मास्टर आया जितना मास्टर भी आया ना, यो सारे बच्चे जिन्हें कामयाब कर दिया पढ़ाई में भी खेलने में भी। यही है मतलब आसपास किसी भी गांव में अगर देखो तो आसपास कोई भी नहीं मिलता ऐसे कोई। एक जेबीटी टीचर का ऐसा जज्बा आपने नहीं देखा होगा, जो बच्चों को लग्न से पढ़ाई तो करवाता ही है, साथ में बच्चों को खिलाड़ी भी बना रहा है और अपनी स्कूल ड्यूटी के साथ सुबह शाम दूसरे गांव से आकर बच्चों को खिलाता भी है। जी हाँ, कैथल जिले के गांव डोलियानी में जेबीटी टीचर सोहनलाल के जज्बे को देखकर आप भी कहोगे कि सरकारी स्कूलों में ऐसे अध्यापक विरले ही देखने को मिलते हैं, जिन्होंने बिना किसी सुविधा के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तराशा है। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज हैं कैथल जिले के एक छोटे से गांव के बड़े जज्बे के बीच में। कैथल जिले का गांव डुलियानी मात्र 1700-1800 की आबादी का गांव है। सुविधाओं के अभाव में आप देख सकते हैं कि गांव की बेटियां नेशनल तक खेल के आ चुकी हैं, लेकिन यहां पर सुविधाओं की बात करेंगे, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है कि कच्ची मिट्टी है और इस कच्ची मिट्टी से ये बेटियां नेशनल तक खेल के आई हैं। इनके कोच साहब हमारे साथ हैं। कोच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। क्या कहना चाहोगे कि इस गांव की बेटियां पूरे कैथल जिले में अपना नाम रखती हैं खो खो के मामले में, लेकिन छोटा सा गांव है, कोई पहचान गांव की इतने नहीं है, गांव को जाना जाता है, तो इन खो खो की बेटियों ने गांव को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। लेकिन यहाँ की समस्याओं सुविधाओं के बारे में बताइए, कब खेलना शुरू किया था यहाँ पे? सर हमने यहाँ 2016 से शुरू किया था, जब ये छोटी छोटी बच्चियाँ थी, दूसरी तीसरी क्लास में थी, 7-7 8-8 साल की रही होंगी, तब से हमने इस ग्राउंड में खेलना शुरू किया था। तब से लगातार बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस ये हमारे पास मिट्टी है, बच्चे हैं और जज्बा है इनके पास। तो और तो सुविधा के नाम पे तो कुछ खास कुछ है नहीं, लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस है लगातार जो कर रही है ना, इसके नाम पर ही ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी पोजीशन इनकी लग चुकी है सर। जी कोच साहब, क्या करें कि जो 15-16 का एक दौर था, जो 15-16 में गांव में यहाँ इस एरिया में जो बेटियां खेलना शुरू हुई थी, जितने भी गांव में 5-10 गांव में जो खेलती हैं, इसी दौर में शुरू हुई थी। हाँ जी। उससे पहले तो बेटियों को खेलों की तरफ सोचता भी नहीं था कोई गाँव में बेटियाँ खेल सकती हैं। हाँ, पहले थोड़ा रुझान कम था लड़कियों में, तो लड़के तो चलो खेलते थे, लड़कियों में रुझान कम था। मैंने भी पहले बरसाना था, मैं पोस्टिंग बरसाना थी मेरी, उसके बाद मैं 2016 में आया था यहाँ पर। तो मैंने लड़के कोशिश की भी लड़के तैयार हो जाए, लेकिन यहाँ 1 साल लड़के तैयार हुए, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। तो उसके बाद मैंने लड़कियाँ शुरू की। हाँ, लड़कियों ने इसको पकड़ा गेम को और रिस्पॉन्स दिया और रिजल्ट भी अच्छा दिया। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां रिजल्ट अच्छा देती हैं, लेकिन लड़कियों को स्टार्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, समाज की भी बहुत सी बाधाएं रहती हैं। तो आपने किस तरह से स्टार्टिंग की थी, थोड़ा सा बताएंगे? कितनी बच्चियों से शुरुआत की थी, किस तरह पेरेंट्स को मनाया और किस तरह से इस चीज़ को लेके आए? मेरे पास तीसरी कक्षा थी उस समय आया मैं 2016 में, तो मैंने अपनी ही क्लास की लड़कियां ही खिलाना शुरू किया था सर। मेरे पास 9 लड़कियां थी, सिर्फ 9 क्लास में 9 को ही खिलाना शुरू किया था 16 में। तो आहिस्ता आहिस्ता वो 2018 में उन लड़कियां ने 9 की 9 लड़कियां ना पोजीशन लगाई थी सर स्टेट में फर्स्ट अंडर 11 में। उसके बाद लड़कियां थोड़ी जुड़नी शुरू हुई, कुछ लड़कियां टूट भी जाती हैं साथ साथ में, 1-2 लड़की जुड़ती रही साथ साथ में। तो इस प्रकार हमारा काफिला चलता रहा सर, लड़की जुड़ती रही। उसके बाद हमारा नैने के साथ भी संपर्क रहा, कुछ लड़कियां नैने की हमारे साथ खेलती हैं और यहाँ प्रैक्टिस भी करती हैं सर। तो उसके बाद हमारी लड़कियाँ अब आज के समय में 40-45 लड़कियाँ खेलती हैं सर। तो कहाँ तक पोजीशन लेके आई हैं बेटियाँ? तो हमारी सबसे पहले 11 में अंडर 11 में 2018 में फर्स्ट पोजीशन था स्टेट में सर। उसके बाद सर थोड़ा ये कोरोना का काल आ गया, कोरोना के काल के बाद हमारी 2022 में अंडर 14 में फिर फर्स्ट आई स्टेट में। उसके बाद वो नेशनल नहीं है उस साल। उसके बाद 2023 में फिर हमारी अंडर 17 में स्टेट में सेकंड आई और 3 लड़की हमारी नेशनल खेल ली, 1 लड़की हमारी अंडर 19 नेशनल खेल ली और नेशनल में सेकंड पोजीशन आई। उसके बाद इस पिछले साल हमने सर 6 टूर्नामेंट माना जीते हैं। पिछली बारी सबसे बड़ा माना टूर्नामेंट जीता CM कप, जो पहली बार हुआ था, उसमें 2 लाख कैश प्राइज था। तो वो हमारे गांव की लड़कियों ने जीता, जो पूरी हमारे गांव की लड़कियां थी डुलियाने की, तो उसने CM कप जीता। उसके बाद अंडर 19 माना हिसार में आयोजित था,
उसमें गोल्ड मेडल हमारा रहा है। और उसके बाद हमारी 3 लड़कियां नेशनल खेल ली और नेशनल में भी 3rd पोजीशन है सर। तो कोच साहब गेम की बात करें, गेम में सुविधाओं के नाम पे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, 2 पोल डाल दे और बच्चे शुरुआत कर देते हैं, लेकिन फिर भी सुविधाएं जितनी ज़्यादा मिलें उतना ज़्यादा अच्छा बच्चे खेल पाते हैं। तो गांव का और समाज का किस तरह का सहयोग रहता है? सर गांव का ठीक है, ज़्यादा सहयोग तो नहीं लेकिन ठीक है, जो कहने पर कर देते हैं। लेकिन सर पता क्या है, अकेला मिट्टी ग्राउंड पोल और टी शर्ट ये नहीं है सर, इसके पीछे बच्चों का बड़ा तप है, बड़ा समय निकालना पड़ता है। बच्चे की इंजरी भी हो जाती है, चोट भी लग जाती है। इनकी ड्रेस है, मतलब एक साल में 3 बड़ी ड्रेस आती है सर इनकी। इनके ट्रैक सूट भी आते हैं, कम से कम सर लाख रुपए का तुम्हारा खर्च ऐसे हो जाता है इनकी ड्रेसिंग पे। उसके बाद चोट भी लगा है, इनके एंगलेट वगैरह बहुत कुछ सामान लाना पड़ता है सर। हमारा खुराक का भी ध्यान रखना पड़ता है। गांव के बच्चे वही खेलते हैं जिनकी इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है और डाइट बहुत ज़रूरी होती है। तो नर्सरी नहीं है यहाँ पर, नर्सरी से भी कुछ ना कुछ बच्चों को सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को सोचना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, डाइट के मामले में हम देखते हैं कि जो अच्छी नर्सरियाँ होती हैं या अच्छे एकेडमियाँ होती हैं खेल की, वहाँ पर बच्चों को सुबह शाम डाइट दी जाती है। तो डाइट का बड़ा मामला रहता है सर। लेकिन हमारे यहाँ पर मैडम है मेरे साथ पीटीआई रजनी बालाजी, और मैं जब स्टेट के गेम होने वाला डिस्ट्रिक्ट के बाद हमेशा हम इनको डाइट देते हैं सर। फ्रूट रोज रहता है इनका, केला हो, सेब हो, संतरा हो, तो हम अपने ही जेब से, मैडम हुई, मैं हुई, कुछ टीचर भी मदद करते हैं हमारे सर। आपकी तरफ से बड़ा हाँ, बड़ा सहयोग रहता है। कभी भाई मेरे तरफ से ले आना बच्चों को, मेरी तरफ से 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये। और गाँव वाले भी कहीं कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, कुछ आदमी हैं सेवा करने वाले सेवा भवन में, वो भी मदद करते हैं। और आसपास के गांव के भी कभी कभार कर देते हैं, लेकिन हम लगभग लगातार उनको बच्चों को फ्रूट देते हैं सर फिर। हाँ, तो इस प्रकार ये हमारे डाइट का ये प्लान रहता है। सर, आप कौन से गांव से आते हो, क्या कहना चाहोगे इस ग्राउंड के बारे में? सर मैं नैना से आता हूँ, डेली आता हूँ यहाँ ग्राउंड में गुड़िया को लेके। यहाँ प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चलती है, बहुत अच्छी। जो सोनलाल सर हैं कोच, वो इनको बेटियों के डाल रखते हैं और उनको हर चीज़ की सुविधा देते हैं। साथियों, ये बच्चियां हैं जो यहाँ पर खेलती हैं, नेशनल लेवल तक खेल के आई हैं। ये बात करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है? नमस्ते सर, पारुल। पारुल, कहाँ तक खेल लिया और कब खेलना शुरू किया था? मैंने 2016 में खेलना शुरू किया था और 8 साल हो गए, अब नेशनल खेल के आई हूँ। तो क्या कहोगे कि गांव की ओर से सम्मानित भी किया गया आप लोगों को, यहाँ पर कोच साहब खिलाते हैं, किस तरह से ये शुरुआत की थी आप लोगों ने, थोड़ा सा बताओगे? क्योंकि उससे पहले तो बेटियों के बारे में सोचता भी नहीं था कि गांव की बेटियां खेल सकती हैं। यस सर, पहले तो शुरू में तो कोई भी नहीं आता था ग्राउंड पे, ऐसे था कि कैसे होगा ये सब, कैसे चलेगा ग्राउंड। फिर जब पहली पोजीशन लगी तो थोड़ी सी लड़कियों में जोश दिखा, कोई आई ग्राउंड पे, फिर जुड़ना शुरू हुआ लड़कियों का, तो फिर पोजीशन आने लगी। उससे बाद थोड़ी स्थिति ठीक हुई ग्राउंड की। तो कितनी बेटियां हैं जो नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं? अभी तो सिर्फ 5-6 लड़की नेशनल खेल चुकी हैं। क्या पोजीशन रही थी आपकी बार? अब की बार 3rd आए थे हम, 3 लड़के नेशनल खेली थी हमारी, तो 3rd पोजीशन थी। तो यार ग्राउंड की बात करें, आज जो है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी गेम खेलने के लिए जाते हैं, इतनी सुविधाएं होती हैं। वहाँ पर मैट पे खेल रहे होगे आप, यहाँ पर मिट्टी पे खेलते हैं, कंकर, कोई रोड़ी पैर में चुभ जाती है। अगर खाली पैर खेलते हो तो यहाँ के शूज़ भी होते होंगे इस गेम की और भी फैसिलिटी होती होंगी। क्या कुछ कहोगे कि क्या कुछ फैसिलिटियाँ नहीं हैं यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़रूरी तो मैट है, क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो मैट पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है खेलने में। फुटवर्क में समस्या हाँ, आती है? वहाँ पे पैर ना स्लिप करते हैं लड़कियों के और मुड़ भी जाते हैं आदियों के, तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मैट पे, मिट्टी पे करते हैं प्रैक्टिस। और यहाँ पे भी इंजरी बहुत होती है मिट्टी पे, कोई कंकड़ वगैरह लगी तो यहाँ पे पोल भी टूट वगैरह जाते हैं कई बार। तो कितनी लड़कियों को तो इंजरी हुई है, और बाहर भी अब गए थे तो अभी इतनी बेस्ट नहीं दे पाए वहाँ। इसलिए महाराष्ट्र के मैच था हमारा, सेमीफाइनल महाराष्ट्र के साथ था, तो अगर वहाँ पे हमारी मैट पे प्रैक्टिस होती तो हम वो मैच निकाल देते। सिर्फ मैट ने हमारे को उससे हरा दिया महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र वाले लड़के ना वो रेगुलर मैट पे प्रैक्टिस करते हैं, उनके वहाँ पे मैट लगे होते हैं, तो हमें बस मैट की ज़रूरत है अब। गुड़िया, क्या नाम है? चंचल सर। कहाँ तक खेल के आए हो? नेशनल लेवल तक खेल चुकी। कब खेलना शुरू किया था? सर 2016 में खेलना शुरू किया था। स्टार्टिंग में कितनी लड़कियाँ खेलना शुरू किया? सर स्टार्टिंग में 9 ही लड़कियां थी जिन्होंने खेलना शुरू किया था, जब हम 3rd क्लास में थे। माँ ने, बाप ने क्या कुछ कहा, क्या करेगी थोड़ी? माँ बाप का पूरा सपोर्ट था। जब छोटे बच्चे टाइम पास के लिए खेलना शुरू किया होगा, जब बड़े बच्चे हुए कि कभी कहा पड़ोस ने या रिश्तेदार ने क्या है छोरी कुछ नहीं खेले कर दे? हाँ, पड़ोस ने भी कहा कि खेलने से कुछ नहीं होता, कि घर का काम करो। पर लोगों की बहुत सुनी, पर हमने किसी की माननी नहीं।
तो अब सपोर्ट करता है जब नेशनल लेवल तक खेल के आए हैं, आज गांव के लोग भी कहते होंगे बेटियां ठीक खेल रही हैं। हाँ, अब नेशनल लेवल तक खेल के आए तो गांव भी पूरा सपोर्ट करता है और आस पड़ोस और रिश्तेदार सब सपोर्ट करते हैं अब तो। तो गांव से बाहर खेलने के लिए जाते हो गुड़िया, दूसरे बच्चों से मिलते हो, क्या देखते हो कि शहर के बच्चों से भी मिले होगे आप, खेले होगे उनके साथ में, क्या कुछ सुविधाएं उनके पास होती हैं? खासकर डाइट को लेकर बच्चों से डिस्कशन किया होगा कि क्या कुछ डाइट वो करते हैं ताकि उनका जो स्टेमिना है वो अच्छे बना रहे। वो शहर की लड़कियां तो बस ऐसे ही पाती हैं, वो तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस पे नहीं होती। गांव की लड़कियां ज़्यादा अच्छी होती हैं। जैसे पानीपत की लड़कियां, उनके पास 2 नर्सरी हैं, तो उनकी लड़की हेल्दी भी बहुत हैं और सुविधा भी बहुत है उनके पास, इसीलिए बच्चे भी ज़्यादा आते हैं अगर नर्सरी हो तो ग्राउंड पे। नहीं, बहुत सी बच्चियां हैं जैसे इकोनॉमिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं है, अच्छी डाइट नहीं ले सकती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह की जो चीज़ें होनी चाहिए, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो के अंदर की जहाँ पर एकेडमियाँ होती हैं खेल की, वहाँ सुबह शाम बच्चों को कुछ ना कुछ डाइट दी जाती है, तो वो समस्या तो रहती है। हाँ, ये डाइट की समस्या तो रहती है, लेकिन सर अगर डिस्ट्रिक्ट जीत जाते हैं तो उसके बाद स्टेट के लिए पूरी डाइट देते हैं सर। अपनी जेब से देते हैं पैसे भी और डाइट लेके आते हैं। स्टाफ बहुत मदद करते हैं यहाँ का। स्टाफ की तरफ से ही खेल रहे हो मतलब? यस सर। तो गांव का भी लगा है कुछ ऐसे पंचायत ने या किसी ने सहयोग किया है कभी? थोड़ा बहुत कर देते हैं वो, पर ज़्यादा तो सर करते हैं। कभी खेल के आए हो तब सम्मानित कर देते हैं? हाँ, जब कर देते हैं। गुड़िया क्या नाम है? सोनम, सोनम, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में। कब खेलना शुरू किया? 5th क्लास से खेलना 5th शुरू। क्लास से। तो किसको देख के खेलना शुरू किया आपने, क्या सोच के खेलना शुरू किया? हमारे ग्राउंड पे सर मतलब पहले जो हमारी 19 की लड़की थी वो प्रैक्टिस करने आती थी, तो हम उनके साथ जाते थे खेलने, उनके साथ लगे थे सर खेलने। वो जाती थी तो हम भी उनके साथ चले साथ जाते के थे। साथ खेलने लगे और प्रैक्टिस बन गई है। हाँ जी। तो गुड़िया क्या कुछ सपना है? खेलते हैं हम, कहीं ना कहीं सपना भी देखते हैं, अब बच्चे सपना देखने लग गए हैं कि मुझे फ्यूचर में ये चीज़ बनना है, तो क्या कुछ सपना है आपका? अभी तो देखो पहले वर्ल्ड कप हुआ है अब की बार, तो हमारा पहले सपना यही है कि वर्ल्ड कप खेल लें उससे सबसे पहले तो। फिर वर्ल्ड कप के थ्रू कोई नौकरी भी मिल जाती है, अगर खेल रहे हैं तो कुछ नौकरी तो चाहिए इसमें। तो जीवन में क्या बनना चाहती हो कि मेरा सपना है कि ये नौकरी करना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ? मैं भी एक टीम बनाना चाहती हूँ कोच बन के। कोच बन के? यस सर। NIS कोच बन Yes, sir. NIS कोच बनना चाहती यस सर। हूँ। जी। गुड़िया तू क्या बनना चाहती है? मैं भी NIS कोच बनना चाहती हूँ। NIS कोच। गुड़िया तू क्या बनना मैं चाहती है? भी NIS कोच। जी। तो साथियों देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर एक सपना आता है, लेकिन साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि गांव के लोग, अनुरोध रहेगा कि ये छोटे छोटे बच्चे आपके भरोसे हैं, गांव की बेटियां हैं जिनको हम देवी का अवतार मानते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। पंचायत से भी अनुरोध करेंगे, गांव के गणमान्य लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि इन बेटियों की डाइट के लिए, इन बेटियों की सुविधाओं के लिए अगर आप कुछ करोगे, भगवान आपको उससे कई गुना देगा। और ये हम देखते हैं कि बेटियां जो हैं यहाँ ट्योंठा तक पैदल यात्रा भी करती थी स्कूल में जाते समय, कि 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ सुविधाएं ना होते हुए भी यहाँ कोच साहब, स्टाफ की ओर से और इन बच्चियों की मेहनत की ओर से इस गांव का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन इस नाम रोशन में आप भी थोड़ी सी रोशनी इन बच्चों को दे सकते हैं अपनी तरफ से, थोड़ा बहुत जितना भी हो गांव की तरफ से कमेटी बना के या किसी तरह से भी इन बच्चियों का सहयोग ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये बच्चियां देश का नाम, अपने गांव का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।